नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस कई मायनों से आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपके नोट्स प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे, और अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपके क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज न्यूली अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुना गया था। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिवेश कुमार। हाल ही में दिवेश कुमार को चुना गया था हिमाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु रिसीव्ड 2019 पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। 2019 में हिमाचल प्रदेश से किसको पद्मश्री पुरस्कार मिला। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी। इन तीनों को मिला था हिमाचल प्रदेश से पद्मश्री अवार्ड 2019 का। याद रखिए, अजय ठाकुर, उमेश कुमार भारती और प्रोफेसर जगत राम, इन तीनों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है 2019 के पद्मश्री अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु स्टार्टेड हरिजन पत्रिका ऑफ महात्मा गांधी इन शिमला। महात्मा गांधी की हरिजन पत्रिका शिमला से किसने प्रकाशित की। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृता कौर। अमृता कौर ने शिमला से प्रकाशित की थी महात्मा गांधी की हरिजन पत्रिका। अच्छा, बात हुई है अमृता कौर की, तो अमृता कौर के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत की पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, तो वो थी अमृत कौर। इनका नाम आप याद रखिए, अमृत कौर जो थी वो भारत की पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कामरूनाग लेक इज सिचुएटेड इन विच तहसील ऑफ मंडी। मंडी की कौन सी तहसील में कामरूनाग झील स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, छछियोत। छछियोत तहसील में स्थित है कामरूनाग लेक। यहाँ से याद रखिए कामरूनाग लेक कहाँ पर स्थित है। कामरूनाग लेक स्थित है मंडी में, और ये मंडी की कौन सी तहसील में है, तो मंडी की छछियोत तहसील में स्थित है। अब बात हुई है मंडी की, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी की जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उन सभी लेक्स को एक बार रिवाइज करते हैं। रिवालसर लेक मंडी में स्थित है, प्रासर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, कुमारवाह लेक मंडी में स्थित है, कुंतभ्योग लेक, कामरूनाग लेक, करासर लेक, सुखसार लेक और पंडोह लेक, ये सभी लेक्स जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित हैं। तो इन झीलों के नाम आप याद रखें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्स जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा इज एस्टेब्लाइज्ड इन। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1937। 1937 में हुई थी धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना। और धामी गोलीकांड कब हुआ था, तो धामी गोलीकांड हुआ था 1939 में। ये 2 क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ईयर जसवां वाज एनेक्स्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह। जसवां रियासत को कब महाराजा रणजीत सिंह ने अपने अधीन किया। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1815। 1815 में जसवां रियासत को महाराजा रणजीत सिंह ने अपने अधीन किया था। बात हुई है जसवां रियासत की, तो जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी और कब की थी। जसवां रियासत की स्थापना की गई थी राजा पूर्वचंद के द्वारा, और कब की गई थी, तो ये की गई थी 1170 ईस्वी में। ये डेट भी आप याद रखिए कि कब की गई थी, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो 1170 में की थी जसवां रियासत की स्थापना पूर्वचंद ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फेमस बैटल बिटवीन संसार चंद एंड राज सिंह ऑफ चंबा टुक प्लेस इन 1786 एट। 1786 में कांगड़ा के राजा संसार चंद और चंबा के राजा राज सिंह के बीच युद्ध कहाँ हुआ। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेरती। नेरती केस में युद्ध हुआ था कांगड़ा के राजा संसार चंद और चंबा के राजा राज सिंह के बीच में। ये याद रखिए 1786 में ये युद्ध हुआ था, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसकी डेट पूछ ली जाती है कि ये युद्ध कब हुआ था। 1786 में ये हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो ये नेरती केस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर Y.S. परमार वाज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज व्हेन ही वाज रिजाइंड फ्रॉम दिस पोस्ट। डॉक्टर Y.S. परमार ने कब जज के पद से इस्तीफा दिया। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1941। 1941 में डॉक्टर Y.S. परमार ने जो है जज की पोस्ट से इस्तीफा दिया था। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर Y.S. परमार जो है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और ये जज भी रह चुके हैं सिरमौर कोर्ट के, और 1941 में इन्होंने जज की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1945। 1945 में हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, कन्नम मोनेस्ट्री सिचुएटेड इन।
कन्नम मठ कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी किन्नौर। किन्नौर में स्थित है कन्नम मोनेस्ट्री। याद रखिए डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है कन्नम मोनेस्ट्री। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का गठन अलग जिले के रूप में हुआ था 1 मई 1960 को। कामरू फोर्ट, सपनी फोर्ट सांगला वैली में स्थित है। हांगरंग वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। सांगला वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। और इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जो लास्ट विलेज है चितकुल, वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और उसकी हाइट है 11,319 फीट। और आमिंग टेम्पल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। चंपा और चामिंग फेमस डांसेज हैं चंबा के। और किन्नौरी भाषा में गांव को कहा जाता है देशांग। कामिलागा दर्रा जोड़ता है किन्नौर को गढ़वाल से। चांगिरजंग वाटर हॉट वाटर स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और तीप्रिंस के द्वारा किन्नौर को कहा जाता है खुन्नू। लिप्पा, जांगी, छांगो, कन्नम ये मोनेस्ट्रीज हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। पराशला पीक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वाइसराय इनॉग्रेटेड द प्रेजेंट बिल्डिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव इन 1925? किस वाइसराय ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विमोचन किया 1925 में? आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के द्वारा 1925 में किया गया था हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बिल्डिंग का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 12 है उसने कहा था स्टोरी इज रिटन बाय। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? आपको 4 ऑप्शन है तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई थी उसने कहा था स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट? हिमाचल प्रदेश का नाथपा जाखड़ी परियोजना में कितना प्रतिशत हिस्सा है? आपको 4 ऑप्शन है तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25%। 25% हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का नाथपा जाखड़ी परियोजना में। अच्छा, नाथपा जाखड़ी परियोजना की बात हुई है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। इसकी कैपेसिटी भी आप याद रखिए कि कितने मेगावाट का है, तो ये 1500 मेगावाट का है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। इतना याद रखिए नाथपा जाखड़ी परियोजना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच मंथ फुलैच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? फुलैच त्योहार कब मनाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाधों और असौज। बाधों और असौज के महीने में मनाया जाता है फुलैच फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 15 है विद विच प्रिंसली स्टेट वर द पेंटर पंडित सेऊ मानकू एंड नैनसुख रिलेटेड? पंडित सेऊ मानकू नैनसुख किस रियासत के चित्रकार थे? आपके पास 4 ऑप्शन है तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुलेर। गुलेर के प्रसिद्ध चित्रकार थे पंडित सेऊ मानकू और नैनसुख। अच्छा, बात हुई है गुलेर रियासत की। जितने भी पेंटर्स हैं उन सभी पेंटर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। पंडित सेऊ मानकू नैनसुख जो थे वो गुलेर के प्रसिद्ध पेंटर थे और मेटकॉफ ने कांगड़ा पेंटिंग डिस्कवर की थी। निक्का, छज्जू, रांझा, हारकू चंबा के प्रसिद्ध पेंटर थे और चंबा की जो पेंटिंग थी उसका ओरिजिन कब हुआ था? उसका ओरिजिन हुआ था राजा राज सिंह के कार्यकाल के दौरान। मंडी के प्रसिद्ध पेंटर थे हयात, मोहम्मदी, मोतीराम और नूरपुर के प्रसिद्ध पेंटर थे गोलू। सिरमौर के प्रसिद्ध पेंटर थे अंगद और कुल्लू के प्रसिद्ध पेंटर थे भगवान दास। इतने इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखिए पेंटिंग से रिलेटेड क्योंकि सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेंटर से रिलेटेड कभी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में याद रखिए पर्वतारोहण संस्थान जो है वो मनाली में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, इस पर्वतारोहण संस्थान का पूरा नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इतना बेसिक सा आप याद रखिए पर्वतारोहण संस्थान के बारे में जो कि मनाली में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 17 है सुखसार लेक जो सिचुएटेड इन सुखसार झील कहाँ स्थित है? अब 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मंडी। मंडी में स्थित है सुखसार झील। मंडी की जितनी भी लेक्स थी उनके बारे में मैंने अभी रिवाइज किया तो फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्राचीन हिमाचल बुक रिटन बाय। प्राचीन हिमाचल के लेखक कौन है? आपको 4 ऑप्शन है तो प्राचीन हिमाचल के लेखक हैं एल.सी. पांडे। ऑप्शन डी सही आंसर है। एल.सी. पांडे के द्वारा लिखी गई थी प्राचीन हिमाचल किताब। क्वेश्चन नंबर 20 व्हेन वाज द जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट और इन हिमाचल प्रदेश रिप्लेस्ड बाय हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एट शिमला? कब हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल कमिश्नर की कोर्ट का स्थान दिल्ली हाई कोर्ट की शिमला स्थित हिमाचल बेंच ने ले लिया था? 4 ऑप्शन है तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए मई 1967, 1 मई 1967 को हिमाचल प्रदेश में जुडिशियल कमिश्नर की कोर्ट का स्थान दिल्ली हाई कोर्ट की शिमला स्थित हिमाचल बेंच ने ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है एनिमल ऑफ विच सेंचुरी इनटू रक्चान, चितकुल एंड तालरा सेंचुरीज। किस शरण स्थल के वन्य जीव रक्चान, चितकुल और तालरा शरण स्थलों में आया जाया करते हैं? आपको 4 ऑप्शन है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दरान घाटी। दरान घाटी के वन्य जीव जो है वो रक्चान, चितकुल और तालरा शरण स्थलों में आया करते हैं। अच्छा, अब कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम यहाँ पर आए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। और टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही स्थित है। इसके अलावा रक्षम चितकुल सेंचुरी जो है कहाँ पर है? तो रक्षम चितकुल सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। इन सेंचुरीज के बारे में आप याद रखिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है उमाशिला पीक सिचुएटेड इन, उमाशिला चोटी कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है उमाशिला पीक। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की चोटियों की। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कुछ और इम्पोर्टेंट चोटियां भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो है श्रीखंड महादेव। तो श्रीखंड महादेव चोटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दूसरी है उमाशिला, ये उमाशिला जी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और एक है परागला पीक, परागला पीक भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही स्थित है। दियो टिब्बा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। सोलांग चोटी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दिब्बी बोकरी पिरामिड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। तो इतना आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की चोटियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है सिंधी गांधी इज द नेम ऑफ विच पॉपुलर पर्सनैलिटी। सिंधी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कृष्णानंद स्वामी। कृष्णानंद स्वामी को जो है सिंधी गांधी के नाम से जाना जाता था। आपके लिए आज का क्वेश्चन है हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट इन 1405। गुलेर रियासत की स्थापना किसने की 1405 ईस्वी में? आपको 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।